नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जी के कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का ये आधुनिक भारत का पार्ट 20 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, उसे ज़रूर देखिएगा। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। पीछे वाले सेशन में आपको बताया था कि ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ को नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो आयोग के बारे में कि कौन सा आयोग था, ठीक है, और उसका गठन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे और उसका उद्देश्य क्या था। इन सब चीज़ों को एक साथ डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला इनाम आयोग दिया गया। क्या दिया गया? इनाम आयोग। अगर इनाम आयोग की बात करें तो ये जो आयोग है इसका मतलब गठन कब किया गया था, तो 1852 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1852 ईस्वी में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो इनाम थे। कौन थे? इनाम इसके अध्यक्ष थे। और गवर्नर जनरल और या वायसराय की बात करें तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके टाइम पीरियड में ही हमारे देश में रेलवे भी स्टार्ट हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये जो आयोग आया था इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो वो याद रखिएगा कि भूमि संबंधी विवेचना, ठीक है। ये भूमि संबंधी विवेचना इसका उद्देश्य था। तो ये सारी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनाम आयोग कब आया था, उसका अध्यक्ष कौन थे, और उस टाइम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था। तो यही सारी चीज़ को हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दुर्भिक्ष आयोग। क्या दिया गया है? दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग की बात करें तो ये 1880 ईस्वी में आया था, ठीक है। कब आया था? 1880 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। और गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लीटन थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो अकाल निवारण हेतु विचार, ठीक है। जैसे कि अकाल उस टाइम बहुत हो रहा था, अकाल आ रहा था देश में, तो उससे निवारण पाने के लिए, विचार के लिए, मतलब उस पर विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। इसी तरह आया हंटर आयोग, ठीक है। इसके बाद क्या आया? हंटर आयोग आया, जो कि 1882 ईस्वी में आया। और इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर थे, याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में ये आया था। और इसमें का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा का विकास करना, ठीक है। देश में शिक्षा को डेवलप करना इसका उद्देश्य था, इसका पर्पज था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एचिंसन आयोग, ठीक है। एचिंसन आयोग की बात करें तो ये 1886 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1886 ईस्वी में आया था। और अध्यक्ष की बात करें तो चार्ल्स एचिंसन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करें तो डफरिन, जो डफरिन थे ये गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे। और उद्देश्य की बात करें तो नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो नागरिक सेवा है उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार, यानी कि जो भी सोशल सर्विस था उसमें नंबर ऑफ इंडियन को इंक्रीज करने का विचार करने के लिए एचिंसन आयोग का गठन किया गया था। अफीम आयोग की बात करें, अगला जो है आयोग अफीम आयोग, जिसका गठन हुआ था 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में इस आयोग का गठन हुआ था। और गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की बात करें तो लैंसडाउन थे। कौन थे? लैंसडाउन, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? अफीम सेवन को रोकने हेतु, जो अफीम होता है क्या होता है? ये नशीला पदार्थ होता है, तो इसको रोकने हेतु ये आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था अफीम आयोग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया? तो नेक्स्ट जो दिया गया हर्षेल समिति। हर्षेल समिति की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1893 ईस्वी में। कब आया था ये? तो 1893 ईस्वी में। हर्षेल इसके अध्यक्ष थे। जो हर्षेल थे वो इसके अध्यक्ष थे। और लैंसडाउन के टाइम में आया था। टकसाल संबंधी सुझाव। टकसाल क्या होता है पहले इसको समझिए। तो जहाँ पे सिक्के को जो बनाया जाता है, सिक्के की जहाँ पे छपाई होती है उसको टकसाल हिंदी में बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको मिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिंट, MINT, ठीक है। MINT, मिंट मतलब टकसाल होता है। और टकसाल का मतलब समझ में आ गया? जहाँ पे सिक्के बनता है। तो पूरे देश में अगर हम भारत में अभी की बात करें तो टोटल 4 टकसाल है। टोटल कितना टकसाल है? तो 4 टकसाल है। कौन कौन से है आप पता करके कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो क्यूरियस है चीज़ें सर्च करने का, तो बताइएगा जरूर। इसको सर्च करके पता करके ऑलरेडी जानते हैं तो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है। और ये जो 4 टकसाल है ना, चारों में अगर आप देख के भी सिक्का को बता सकते हैं कि कौन सा जो सिक्का है, मतलब वो सिक्का कहाँ का बना हुआ है, इस तरह इतना वो होता है। तो आपको
पता होना चाहिए। इस पे हम अलग से वीडियो भी बना देंगे, जो दूसरा वाला हमारा चैनल है लर्न टी लाइफ, तो उस पर इससे रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। तो चलिए देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग के बारे में। फिर से दुर्भिक्ष आयोग आया, ठीक है, ये आया 1898 में, ठीक है। एक तो ऊपर आया था जो अकाल से रिलेटेड आया था, और दोबारा जो आया ये आया 1898 में। जेम्स लॉयल इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, और एलिगन के टाइम में आया था, ठीक है, एलिगन के टाइम में ये आया था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार, जो पहला दुर्भिक्ष आयोग आया तो उसका जो रिपोर्ट था उस पर विचार करने के लिए दूसरा दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, तो 1898 में किया गया। कब किया गया, 1898 में किया गया। और जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे और एलिंगन के समय में किया गया था। फिर एक और दुर्भिक्ष आयोग आया जो कि 1901 में आया, और एंथनी मैकडोनाल्ड जो थे इसके अध्यक्ष थे, और लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये आया था, ठीक है। और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव करने के लिए इसका गठन किया गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सिंचाई आयोग, ठीक है। सिंचाई आयोग की बात करें तो ये आयोग का जो गठन हुआ था 1901 में ही हुआ था, और वोल्विन स्कॉट, ठीक है, वोलिवन जो स्कॉट थे वो इसके अध्यक्ष थे, और लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। और इसका मेन रीजन क्या था कि इसका उद्देश्य क्या था कि सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार, यानी कि जो खेती होता है उसमें अहम भूमिका सिंचाई का होता है। अगर समय से खेतों को सिंचाई नहीं किया जाएगा तो फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए सिंचाई जो था, ठीक है, उसमें सुधार हेतु वित्तीय विचार करने के लिए सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया। उसके अध्यक्ष थे वोलिवन स्कॉट, और कर्जन के टाइम पीरियड में ये गठन किया गया था। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, ठीक है। तो अगला जो आयोग आया विश्वविद्यालय आयोग, वो 1902 ईस्वी में आया। कब आया, 1902 ईस्वी में आया, और थॉमस रेले जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। किसके टाइम पीरियड में आया, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में आया। इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो जो भारतीय विश्वविद्यालय थे उस पर विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार, यानी कि जो विश्वविद्यालय थी उसका जो कंडीशन था, किस सिचुएशन में था, उसके स्थिति को पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो था विश्वविद्यालय आयोग, और 1902 में इसका गठन किया गया था। फिर आया फ्रेजर आयोग, ठीक है, फिर आया फ्रेजर आयोग जो कि 1902 में आया, ठीक है। और फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष फ्रेजर ही थे, और ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया। तो पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी पुलिस है उसकी कार्य पद्धति है कि कैसे है, क्या है, उस पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया इंसलिंगटन आयोग, ठीक है। इंसलिंगटन आयोग की बात करें तो जो ये इंसलिंगटन आयोग था इसका गठन 1912 में किया गया था, और इंसलिंगटन जो थे इसके अध्यक्ष थे, और उनके नाम पर ही इस आयोग का नाम रखा गया। और लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम में इसका गठन किया गया था। और नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर था, जो मतलब उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए क्या किया गया था, इंसलिंगटन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है मैकलेगन समिति, ठीक है। मैकलेगन समिति की बात करें तो इसका गठन 1914 में किया गया था, अध्यक्ष थे मैकलेगन, और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में इसका गठन हुआ था, और ठीक है। और सरकारी वित्तीय अवस्था में संबंधित सुझाव, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी सरकारी वित्तीय अवस्था है उससे संबंधित सुझाव के लिए इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना गया सेडलर आयोग, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को दूसरे नाम से जाना गया सेडलर आयोग के नाम से। और ये कब हुआ, तो 1937 में इसका गठन, 1917 में इसका गठन किया गया, और माइकल सेडलर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या किया गया, इसका गठन किया गया। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए, जो भी दोष थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उसको जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है भारतीय छंटनी समिति, ठीक है, भारतीय छंटनी समिति। तो छंटनी समिति 1923 ईस्वी में आया था, और लॉर्ड इंच कैंप जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और रीडिंग के टाइम में आया था, ठीक है, रीडिंग के टाइम में आया था। शिक्षा संबंधी विचार हेतु इस समिति का गठन किया गया था, यानी कि जो भी शिक्षा संबंधी विचार थे उसके लिए इस समिति का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। ली आयोग की बात करें तो 1924 में इसका गठन किया गया था, और लॉर्ड ली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और रीडिंग के टाइम में ही इसका गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए इसको किया गया था, ठीक है। लोक सेवा
आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए ली आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो एक पॉइंट दिया गया है स्टार लगा के, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या दिया गया है कि 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1926 में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का जो भी मतलब आयोग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे आयोग कौन सा दिया गया है? सेंडहर्स्ट समिति। सेंडहर्स्ट समिति की बात करें तो 1925 में ये इसका गठन किया गया और एंड्रयू स्क्रीन इसके अध्यक्ष थे और रीडिंग के टाइम में ये आया था, ठीक है। और भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने के लिए इस आयोग या समिति का गठन किया गया था। बटलर समिति की बात करें तो ये 1927 में इसका गठन किया गया था और हरकोट बटलर इसके कौन थे? अध्यक्ष। और लॉर्ड इरविन के टाइम में इस का गठन किया गया था। देशी राज्य व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। साइमन आयोग की बात करें तो 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसके लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था, ठीक है। और 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो 1919 में कि जो अधिनियम की समीक्षा के लिए क्या किया गया था? साइमन आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लिनलिथगो आयोग की बात करें तो 1928 में इसका गठन किया गया और लिनलिथगो जो थे इसके अध्यक्ष थे और इरविन के टाइम में इसका गठन किया गया था। कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? तो जो भी कृषि संबंधित समस्या थी उस पर विचार विमर्श करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और हिटले की बात करें तो हिटले आयोग 1928 में आया था। जो जे एच हिटले थे वो इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन के टाइम में ये आया था और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। श्रमिक जो थे उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी सिचुएशन कैसा था, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हिटले आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद आया लिंडसे आयोग। तो लिंडसे आयोग 1929 में इसका गठन किया गया और लिंडसे जो थे इसके अध्यक्ष थे और इरविन के टाइम में ही इसका गठन किया गया था। और भारत में मशीनरी शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। यानी कि जो इंडिया था उस टाइम मशीनरी शिक्षा यहाँ पे बहुत कम था, तो उसको डेवलप करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय वैधानिक आयोग, ठीक है। भारतीय वैधानिक आयोग की बात करें तो 1929 में इसका गठन किया गया था और फिलिप हर्टोग, ठीक है, जो फिलिप हर्टोग थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे और इरविन के टाइम में इसका गठन किया गया था। और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु जो भी शिक्षा की स्थिति थी उसकी समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सप्रू समिति, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे आयोग है सप्रू समिति, जो कि 1934 में इसका गठन किया गया था और तेज बहादुर सप्रू जो थे इसके अध्यक्ष थे और विलिंगटन के जो थे गवर्नर जनरल या वाइसराय बोले तो उनके टाइम पीरियड में इस समिति का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, ठीक है। तो जो भी बेरोजगारी की समस्या थी उसके समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद आया भारतीय परिसीमन समिति, ठीक है। भारतीय परिसीमन समिति जिसका गठन 1935 में किया गया और अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड हेमंड, ठीक है। और विलिंगटन के टाइम में इसका गठन किया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इस समिति का गठन किया गया था। यानी कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र थी उसकी अवस्था हेतु भारतीय परिसीमन समिति का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति की बात करें, अगला जो यहाँ पे आयोग था या समिति बोले तो वो तो कौन है? राष्ट्रीय योजना समिति, जिसका गठन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई और लिनलिथगो के टाइम पीरियड में किया गया था। और ये इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक योजना, ठीक है। आर्थिक योजना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्रिप्स आयोग। क्रिप्स आयोग की बात करें तो 1942 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। स्टेफर्ड जो क्रिप्स थे वो इसके अध्यक्ष थे और लिनलिथगो के टाइम पीरियड में इसका गठन किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। यानी कि जो भी राजनीतिक गतिरोध थे भारत के उसको दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1942 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट आयोग की बात करें, अगला जो यहाँ पे आयोग दिया गया कैबिनेट आयोग, जो कि 1946 में इसका गठन किया गया और पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और बेबल के टाइम में इसका गठन किया गया था और भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु इसका आयोग
इस आयोग का गठन किया गया था, यानी कि जो भी भारतीयों का सत्ता था उसको हस्तांतरित करने हेतु उस पर क्या विचार करना है उसको लेके कैबिनेट आयोग 1946 का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया दुर्भिक्ष जांच आयोग। ठीक है, दुर्भिक्ष जांच आयोग की बात करें तो 1943 में इसका गठन किया गया और सर वुड इसके अध्यक्ष थे और चार्ल्स वेबल के टाइम में ही इसका गठन किया गया था। और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो बंगाल में क्या हुआ कि एक भीषण अकाल आया जिसके कारण को पे विचार करने हेतु क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था दुर्भिक्ष आयोग, जो कि 1943 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, तो सर वुड थे और चार्ल्स वेबल के टाइम पीरियड में इसका गठन किया गया था। सर्जेंट आयोग की बात करें, नेक्स्ट आयोग है सर्जेंट आयोग, जो कि 1944 में इसका गठन किया गया और जॉन सर्जेंट जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और वेबल के टाइम में इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, इसका गठन किस लिए किया गया था कि जो शिक्षा था उसको विकास हेतु इसका गठन किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक था आयोग, ठीक है, जो भी मतलब आयोग हो गया, ठीक है, आयोग, उसके अलावा ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां जो थी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ठीक है, तो भारत की ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसको जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करेंगे और अगला जो सेशन हमारा होगा उसमें हम लोग भारतीय प्रेस का विकास के से कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे, फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का देखिए प्रथम युद्ध दिया गया है, वर्ष दिया गया है और उसका परिणाम क्या था, उसका रिजल्ट क्या था वो दिया गया है। तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें कब हुआ था, 1191 में हुआ था और उसका रिजल्ट क्या था कि पृथ्वीराज ने उस समय मोहम्मद गोरी को हराया था। फिर आया तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ। एक साल बाद फिर से दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। पहले में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, फिर से दोबारा क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा के बदला ले लिया दूसरे युद्ध में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ पे दिया गया है युद्ध चंदवार का युद्ध। तो चंदवार का युद्ध 1994 में हुआ था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। और मोहम्मद गोरी ने 92 में किसको हराया, पृथ्वीराज को। पहले तो खुद हारा है 91 में, दोबारा से जब लड़ाई हुआ एक साल बाद तो पृथ्वीराज को हराया। उसके बाद क्या हुआ कि जयचंद को हरा दिया चंदावर के युद्ध में। फिर हुआ पानीपत का पहला लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, तो जब पानीपत का पहला लड़ाई हुआ उसमें बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ जो कि 1527 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो खानवा का जो युद्ध हुआ उस 1527 ईस्वी में, उसमें बाबर ने क्या किया, राणा सांगा को हराया। फिर हुआ चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ उस 1528 ईस्वी में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ठीक है, तो जो बाबर था उसने किसको हराया, तो मेदिनी राय को हराया। फिर हुआ घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, इसमें बाबर ने अफगानों को हराया। तो जो भी अफगान के नहीं थे उनको हराया बाबर ने। ठीक है, घाघरा के युद्ध में। फिर हुआ चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। तो जो शेर शाह सूरी थे उसने किसे हराया, तो हुमायूं को हरा दिया। फिर हुआ कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो शेर शाह चौसा का युद्ध हुआ और कनौज का युद्ध हुआ 1539 और 1540, दोनों में शेर शाह ने क्या किया, हुमायूं को ही हराया। फिर हुआ पानीपत का दूसरा लड़ाई। पानीपत का दूसरा जो लड़ाई हुआ वो हुआ 1556 ईस्वी में। इसमें अकबर ने क्या किया, हेमू को हराया। ठीक है, तो पानीपत के दूसरे लड़ाई में कौन जीता था, अकबर ने किसको हराया था, हेमू को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट के युद्ध की बात करें तो 1565 ईस्वी में हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसमें क्या हुआ, तालीकोट का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा क्योंकि इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हुआ क्या कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। तो जो अकबर था उसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हरा दिया 1576 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लासी के युद्ध की तरफ। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, इसमें हुआ क्या, इसका जो नतीजा था
कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। तो जो अंग्रेज थे उसने क्या किया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। प्लासी का जो युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर हुआ वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, ठीक है, इसमें फ्रांसीसियों का पराजय हुआ। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुआ था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। उसके बाद हुआ पानीपत का तीसरा लड़ाई, ठीक है, पानीपत का पहला दूसरा तो हो गया था ऑलरेडी। तो हुआ तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो इसमें जो मराठा थे वो हार गए, किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। फिर हुआ बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार गया अंग्रेजों से, 1764 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है रुहेला का युद्ध। तो रुहेला का जो युद्ध हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1774 ईस्वी में। फिर हुआ खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, इसमें निजाम की पराजय हो गई, ठीक है, जो निजाम थे वो हार गए, इसमें निजाम हार गए। फिर हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे बोला गया, जिसे सिपोई म्यूटिनी भी बोला गया, ठीक है, सिपाही विद्रोह, ठीक है, सिपोई म्यूटिनी। मंगल पांडे का नाम सुना होगा, तो ये मूवी भी बना है इस पे, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हुआ भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुआ वो 1962 में हुआ। उसके बाद तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गया। कब हुआ, तो प्रथम भारत और पाक का जो युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1965 ईस्वी में हुआ। फिर दोबारा हुआ द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ थी। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो नोट में दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इसको यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। और जो दूसरा हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।